कॉपी निकालो जहां आपको लिखना है ना वहां पर। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। चलिए। सबसे पहले आपको हेडिंग देखना है। हेडिंग क्या है? पक्षी विज्ञान। आपने देखो सिलेबस में देखा होगा, आपका जो सिलेबस है उसमें अलग से डाल रखा है, मेंशन कर रखा है उसको, पक्षी विज्ञान को। और जिसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी क्या बोलते हैं भाई? यहां मैंने लिखा है ऑर्निथोलॉजी। पहली बात तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि पक्षी कौन से वर्ग में आते हैं। पक्षियों का वर्ग कौन सा है? एवीज वर्ग है। कौन सा है भाई? एवीज वर्ग है। कौन सा वर्ग है? एवीज वर्ग। याद रखना, पक्षियों का वर्ग। पहला क्वेश्चन, पक्षी विज्ञान मतलब ऑर्निथोलॉजी। देखो एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में, विच ब्रांच स्टडी ऑफ बर्ड्स। या स्टडी ऑफ बर्ड्स डायरेक्ट अपन लिखेंगे, क्या बोलेंगे भाई? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी यहां लिखा हुआ है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? यदि आपसे पूछा जाए कि पक्षी कौन से वर्ग में आते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? एवीज वर्ग। कौन से वर्ग में? एवीज वर्ग। पक्षियों का वर्ग कौन सा है? एवीज। इसकी स्टडी क्या कहलाती है? याद रखना, स्टडी क्या कहलाती है भैया? स्टडी कहलाती है ऑर्निथोलॉजी। यदि पूछ लिया जाए इसका जो हार्ट होता है, वो हार्ट के कितने चेंबर होते हैं? 4। कितने चेंबर होते हैं? इसके 4 चेंबर होते हैं। 4 इसके चेंबर होते हैं, जिसमें 2 तो इसमें क्या होते हैं? एंट्रिकल होते हैं, या कुछ लोग ओरिकल्स बोलते हैं इसको। एंट्रिकल। और 2 होते हैं इसमें वेंट्रिकल। मतलब 2 ही तो इसमें आलिंद होते हैं और 2 ही इसमें नीले होते हैं। जैसा शरीर अपना है वैसा का वैसा शरीर पक्षियों का है। मतलब शरीर तो वैसा नहीं है, लेकिन उसका हार्ट अपना और पक्षियों का सेम ही है। हम अपशिष्ट के रूप में यूरिया छोड़ते हैं, जबकि पक्षी जितने भी होते हैं वो यूरिक एसिड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? और ठोस अवस्था में आपने देखा होगा, पक्षी का जो अपशिष्ट होता है वो ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड एक्सक्रीटरी जो मैटर होता है वो ठोस होता है, यूरिक एसिड होता है। बीट होती है ना, बीट। अरे बीट होती है कि नहीं होती है? आपने देखी होगी पक्षियों की बीट। पक्षी बीट करते हैं ना। हाँ, तो याद रखना वो ठोस होता है। कैसा पदार्थ होता है? ठोस। और अपशिष्ट के रूप में वो छोड़ते क्या है? यूरिक एसिड। क्या छोड़ते हैं? यूरिक एसिड। यहां लिखा हुआ है पक्षी क्योंकि जो प्रजातियां है वो लगभग कितनी है? 9 से 10 हजार। कितनी है भाई? 9 से 10 हजार इसकी प्रजातियां हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रजातियां हैं, इनको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, इसी में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। विशेषता है, देखो पक्षियों की मूल विशेषताएं क्या क्या होती है। देखो इसमें ज्यादा विशेषता मैं आगे दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा देखिए। शरीर इनका नौकाकार होता है। जब ये नौकाकार इसका शरीर होता है, ऐसा इस टाइप में होता है। आपने देखा होगा पक्षी आगे चोंच होती है ना, ऐसा हिलाता है ना चोंच को। अरे हिलाता रहता है ना चोंच को। आपने देखा होगा कभी कबूतर को देखा होगा, गुटर गु ऐसे करता रहता, ऐसे करता रहता है। क्यों करता भाई ये? वो तो सिस्टम ऐसा ही है ना। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। देखो ये तो इसका मैटर होता है, अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इसका शरीर ऐसे इस शेप में होता है। ऐसे तो मान लो हवा में उड़ता है ना, तो ये जैसे वो चील गाड़ी नहीं होती क्या, आगे से उसको हवा को काटती है, तो हवा को चीरने के लिए इसका जो बॉडी होता है आगे से किस टाइप में? वी शेप में होता है। ठीक है, देखो आपके सामने एक पक्षी दे रखा है जिसका नाम है कबूतर। क्या है भैया? कबूतर। आपने अच्छे से देखा होगा कबूतर को। पिजन। क्या है भाई? ये पिजन है। क्या है भाई? पिजन। पिजन का मतलब क्या होता है? कबूतर। ये कहता है कि जो कबूतर है उसका वैज्ञानिक भाषा में नाम होता है कोलंबिया। क्या होता है? कोलंबा। कोलंबा या कोलंबिया एक ही बात है। कोलंबा भी कह सकते हो, कोलंबिया भी बोल सकते हो। कोलंबिया। कोलंबिया आगे लीविया। कोलंबिया क्या है भाई? लीविया। ध्यान रखना, कोलंबा लीविया क्या है भैया? मैंने पहले लिखा रखा है, जो साथी पहले क्लास में है लिए हुए थे ना उनको पता है भैया। कोलंबा लीविया कबूतर का क्या साइंटिफिक नेम, क्या नाम है भाई? देखो अभी तक रटने वाली कोई भी कड़ी नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन से याद हो रहे हैं। हमने पहले बोला कि शरीर इसका नौका के समान होता है और शरीर पंखों से क्या होता है भाई? ढका हुआ रहता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी पक्षी होते हैं उनके अग्र जो पाद होते हैं, हमारे जैसे ये अग्र पाद है ना, ये पाद मतलब पैर है। आप ये सोचोगे हमारी जगह गाय को और भैंस को और बकरी को देखो, ये आगे वाले सेम टू सेम ऐसा ही सिस्टम है ना रखने के लिए। ऊंट में भी देखा होगा, ये आगे वाले जो पैर होते हैं, आगे वाले
जो पैर होते हैं वो पंखों में क्या हो गए, रूपांतरित हो, क्या हो गए भाई, पंखों में रूपांतरित हो गए। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। अब देखो यह लिखा हुआ है कोलंबिया, ये तो आपने देख ही लिया है। देखो डॉक्टर सलीम अली का नाम आपने सुना होगा, जिसको भारतीय पक्षी विज्ञान का क्या कहते हैं भाई, जनक, पक्षी विज्ञान का जनक, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी कौन है भैया, ध्यान रखना, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी डॉक्टर सलीम अली। ठीक है भैया, चलिए। हाँ बर्डमैन, एक ही बात है ना, बर्डमैन कह सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो बर्डमैन, बर्ड्समैन। ठीक है भाई, और हिंदी में कुछ लोग सीधा ऐसा लिखा बर्डमैन, ये लो, ओके। नेक्स्ट देखिएगा इसी में, देखो सबसे पहले इसने बोला कि अग्रपाद, जो इसके आगे वाले पैर होते हैं वो किसके रूप में चेंज हो गए, पंखों के, और पंख को क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, विंग्स कहा जाता है। फिर ये बोलता है कि पैर के अलावा होते हैं पर, क्या होते हैं भाई इसमें, पर होते हैं, जिसको बोलते हैं फीदर्स, क्या बोलते हैं भाई, आप नोट करना। पर पंख में और पर में क्या फर्क है, बस आपने सुना होगा, पंखों को खोल, वैसे सुना ऐसा कुछ क्या बोलते हैं मेरे हिसाब से ना, पर उड़ान देखते हैं, ऐसा कोई लोग बोलते, बोला था ना, हाँ जमाना उड़ान देखता है और वो होगा और ये हो गया, ये कहने की बातें, काम करो। देखो ये अग्रपाद है पंखों के, विंग्स के रूप में, ये तो हो गए पंख, ठीक है। पर क्या होता है, पर देखो बताओ, आपने देखा होगा कोई कबूतर है, हाँ वो छोटे छोटे नहीं होते क्या, अब इस नंबर कोई कबूतर कहीं बैठा है, उसका छोटा सा वो, देखो इस टाइप का, इस टाइप का, देखो इस टाइप का होता है, ऐसा, ऐसा कभी गिर जाता है ना, गिरता है नहीं गिरता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ये सर पर होता है, ये क्या होता है, ये फिदर्स होते हैं, छोटे छोटे कई सारे फिदर्स होते हैं। जबकि अग्रपाद, विंग्स, फिदर्स, ये प्लूमेज नाम का एक आवरण होता है, ध्यान रखना, फिदर्स होते हैं वो उसके द्वारा ढके होते हैं ना, ये ध्यान रखना, ओके। अगला देखो, इसके जो पश्चपाद होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं भाई, देखो पस जो पाद, पस वाले पैर, पैर आपने देखे भी होंगे पक्षियों के, देखे ना, वो बस बैठना होता है उनको, चाहे उड़ना होता है, उड़ने होते बिल्कुल नजदीक ले लेता है शरीर बॉडी को ना। ये देखो इसको क्या बोलते हैं, हिंड लिम्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सल्क है, इसके अलावा नखर है, ठीक है। अब ये कह रहा त्वचा, त्वचा बिल्कुल सूखी होती है भाई, बिल्कुल सूखी, क्या होती है, बिल्कुल क्या होती है, सूखी होती है, ये ध्यान रखना, त्वचा बिल्कुल सूखी। हमारी बॉडी की नहीं होती है, हमारी बॉडी में क्या होता है, कई सारे ऑयली पदार्थ, जैसा स्किन होती है कई सारे ऑयली पदार्थ सिक्रेट करती है, ऐसा पक्षियों में नहीं होता। अब देखो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कुछ विशेष ग्लैंड्स होती है इसके अंदर, हालांकि इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं होती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये कुछ ग्लैंड्स जो पाई जाती है उनका मेन काम क्या होता है, ये 5 लिख दिया गलती से, देखो ये प्रीनिंग ग्रंथियां, प्रीनिंग प्रीनिंग ग्लैंड्स बोला जाता है, इसका काम होता है, जो आपने देखा अलग अलग पक्षियों के जो पंख होते हैं उनके कलर अलग अलग होते हैं, हेलो, हेलो भैया, पक्षियों के पंख अलग अलग कलर के होते हैं, चमकीले होते हैं, ये प्रीनिंग जो ग्लैंड होती है वो क्या करती है, इनको चमकीला बनाने का कार्य, ठीक है। याद रखना मैंने जो चीजें बताई है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर इसके बाद इसका आता है पाचन तंत्र, जैसा पाचन तंत्र हमारा होता है पूर्ण विकसित, इसी प्रकार सेम टू सेम उसी प्रकार ये पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है पूर्ण, मतलब वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, किसका होता है भैया, ध्यान रखना, पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम पक्षियों का वेल डेवलप्ड रह जाएगा याद। आगे ध्यान दीजिएगा, पाचन तंत्र का आ गया, पाचन तंत्र के बाद देखो आगे मुख, ये जिसका जो माउथ होता है ना, इसमें होती है चोंच, और ये ध्यान रखना भैया दांत अब्सेंट होता है, टीथ अब्सेंट, जो भारी भरकम चीजें होती है ये पक्षियों में नहीं होती है, भारी भरकम चीजें पक्षियों में नहीं पाई जाती, केवल और केवल चोंच, चोंच जो होती है बहुत ठोस होती है,
छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उनको भी चबा लेती है भैया। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उनको भी क्या कर लेते हैं भाई, ये चबा लेते हैं। एक बार आप लिखो जितना मैंने लिखा है ना। इसके अलावा लिखा ग्रशिका, जो आपका आइसोफेगस होता है ना, उसके अंदर अनपुट, अनपुट जिसको क्या बोलते हैं, क्रॉप, क्या बोलते हैं भाई, क्रॉप। देखो इसमें देखो क्या होता है, जैसे कोई पक्षी होता है ना, इस टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ऐसा पार्ट होता है, इसको बोलता है क्रॉप। क्या बोलता है, क्रॉप। और ये होता है गिजार्ड, इसका क्या होता है, गिजार्ड बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है अमास्य, ये जो इसका अमास्य होता है इसको बोलते हैं पेशणी। क्या बोलते हैं भाई, पेशणी, जिसको क्या बोलते हैं, गिजार्ड। और ऊपर वाला स्टार्ट में इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोले क्रॉप। क्या बोलते हैं भाई, क्रॉप बोलते हैं। और इसको बोलते हैं गिजार्ड, ये होती है पेशणी, अमास्य। ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन आता है। पक्षियों की जो ग्रशिका उसको क्या बोलते हैं, अन्नपुट बोलते हैं। जहां अन्न सीधा, जैसे कोई चोंच में आता है सीधा कहां जाएगा, पहली बार क्रॉप में, मतलब जिसको क्या बोलते हैं भाई, अन्नपुट बोलते हैं। नाम अन्न का मतलब अनाज होता है, खाना होगा। उसके बाद उसका स्टमक में जाएगा, उसको क्या बोलेंगे भाई, गिजार्ड बोले, क्या बोलेंगे भाई, गिजार्ड बोलेंगे। फिर इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसका, किसका भाई, पक्षियों का। वो भी वेल डेवलप्ड होता है, वो भी क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और इसका इसका जो सवर यंत्र होता है, इसके बारे में भी ध्यान रखना। इसका जो सवर यंत्र होता है, एक मिनट लिखो, पर एक बार लिखो, एक मिनट थोड़ा समय, एक मिनट के लिए आप लिख ले, साथ साथ नोट कर ले, जल्दी करे भाई। जल्दी करें भाई, साथ साथ लिखते रहे। और ये जो टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलग से मेंशन किया हुआ है पक्षी विज्ञान को, लिख लेना भाई, इसको नोट कर लो भाई। मैं नोट्स में बना लो, हेलो भैया बना लो ना, हाँ बना लो साथ साथ, ये नोट कर लिया। आगे चलूं, थोड़ा फास्ट करो, थोड़ा फास्ट करो, थोड़ा सा स्पीड से लिखो, काम हो जाएगा साथ साथ। कुछ विद्यार्थी क्लास में कमेंट्स भी करते हैं कि सर रिकॉर्डेड क्लास में आती नहीं, बेटा कंप्लीट क्लास है, रिकॉर्डेड में है। नया थोड़ा ऐप को अपडेट किया गया है, अपडेट में थोड़े से ऑप्शन चेंज आ रहे हैं, बाकी कंटेंट में जाके देखो तो आपको मिल करिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे लिखूं, आगे देखो, नेक्स्ट देखो। तो एक बात याद करना है, पक्षियों का हार्ट कितने चैम्बर होंगे, चार। दो आलिंद होंगे, दो नीले होंगे। अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑर्निथोलॉजी। कौन से वर्ग में आता है, एवीज वर्ग में, ठीक है। फिर इसकी मूल विशेषताओं में लिखा है नौकाकार, नौका के समान इसकी आकृति होती है, पंखों से पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। सबसे पहले हमने एक पक्षी लिया है जिसका नाम है कबूतर। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कबूतर का साइंटिफिक नेम बताओ, तो कोलंबा लीविया, कोलंबा लीविया इसका क्या साइंटिफिक नेम होता है। और डॉक्टर सलीम अली, जिसको बर्डमैन के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, फादर ऑफ बर्डमैन, एक ही बात है। बर्डमैन मतलब सीधा सीधा आप लिख सकते हो भाई, आपका सलीम अली, ठीक है, याद रखना। आपने शायद ये भी सुना होगा सलीम अली कोई अभ्यारण्य वगैरह है, सलीम अली अभ्यारण्य है, सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली अभ्यारण्य का नाम है, कहीं कहाँ है बताओ देखे, हाँ बताओ देखे, जम्मू में है क्या, शायद जम्मू में है, किरेटिन प्रोटीन के। चलिए कुछ विद्यार्थी कमेंट्स भी कर रहे हैं, अलग अलग आंसर्स भी दे रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। किरेटिन प्रोटीन में आपने देखा होगा नाखून होते हैं, बाल होते हैं, खुर होते हैं, सींग होते हैं, वो बने होते हैं। अपने नाखून है, खुर, सींग, बाल, त्वचा, किरेटिन से बनी होती है ना, विशेष प्रोटीन पाई जाती है।
अगला देखिए। चलो आगे, सीधी सीधी लाइनें, 3 तो लाइन लिखी इसमें। चले आगे। चलिए आगे देखो, सीधा सीधा देखो। अग्र जो पाद होते हैं वो किसके रूप में रूपांतरित होते हैं? पंखों में रूपांतरित। किसके रूप में? पंखों के रूप में क्या होंगे भाई? रूपांतरित हो गए। अग्रपाद है वो पंखों के रूप में रूपांतरित हो। जो इनके पर होते हैं उन किससे बने होते हैं? ध्यान रखना, पर होते हैं प्लूमेज, इनके पे एक विशेष आवरण होता है ना, वो बोला जाता है प्लूमेज, है ना। फिदर्स होता है, छोटे छोटे कई सारे फिदर्स होता है, और उनसे मिलकर ही आपके पंख बने, है ना। कहने का मतलब पंखों में कई सारे फीदर्स होते हैं, पर होते हैं छोटे छोटे, है ना, याद रखना। अब ये बताओ, पक्षियों में नर अच्छा होता है या मादा अच्छी होती है? नर अच्छा होता है पक्षियों में, हमेशा ध्यान रखना। जैसे एक उदाहरण दूं, मोर। मोर और मोरनी में रात दिन का फर्क है। मोरनी के पूंछ नहीं होते, जो होता है ना अपना मोर, मोर का जो पूंछ होती है इतनी शानदार लगती है, कितना सोना लगता है। अपन कहते हैं ना भाई, चोरियां सुंदर होती है, गर्ल्स होती है ना, ऐसा कुछ कहते हैं ना, या जो फीमेल होती है वो सुंदर होती है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है, पक्षियों में जो फीमेल होती है बहुत ज्यादा सुंदर होती है। सॉरी, मेल, मेल ज्यादा सुंदर, मेल सुंदर होता है, फीमेल तो अपने में अपन कहते हैं कि ये जालिम लोशन लगा लिया यार, फलाना लोशन लगा लिया यार, है ना। है ना, जालिम लोशन तो सर पता नहीं कहाँ कहाँ लगाते हैं। जालिम लोशन कहाँ लगाते हैं? दाद होता है ना, तो लगाते हैं। ध्यान रखना, जालिम लोशन मत लगाना कहीं और चक्कर में, गड़बड़ हो जाएगी। देखो पश्च वाले जो पाद होते हैं इसके, उसमें देखो ध्यान रखना, सल्क, सल्क भी होते हैं वहां, नखर नाखून भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये त्वचा बोल रहा है बिल्कुल शुष्क होती है। प्रिनिंग जो ग्लैंड्स होती है उनका काम होता है पंख को चमकीला बनाना। फिर कह रहा है पाचन तंत्र इसका पूर्ण विकसित होता है, डाइजेस्टिव, वेल डेवलप्ड। किसको? हाँ हाँ, वो एक ही बात है, बेक, बेक यानी पीछे का ही होगा। पश्चपाद, पिछले वाले पैर। ये प्लूमेज वैसे इंग्लिश का टर्म सेट है, ये तो टर्म्स ध्यान रखना, ये फिदर्स है, एंडलिम्स है, विंग्स है ना, ठीक है। चले आगे, अरे आगे चलो भाई, चलिए देखिएगा भाई। मुख, जो माउथ होता है उसमें चोंच होती है, क्या होती है भाई? चोंच होती है। क्या होती है भाई? चोंच। चोंच को क्या बोलते हो? है, ये तो मुख होती, तो देखो ऐसा बहुत कठोर होता है, आपने देखा होगा पक्षियों का चोंच होता है बहुत ज्यादा कठोर होता है, ध्यान रखना। अरे होता है ना, ध्यान रखना है, चोंच, ठीक है, मुख। उसके बाद में ग्रशिका, ग्रशिका को क्या बोलते हो आप? आइसोफेगिस। अरे आइसोफेगस होता है, तो इसका अन्नपुट बोला, क्या बोलते हैं उसको भाई? अन्नपुट। और उसको कहता है क्रॉप, क्या बोलते हैं भाई? क्रॉप। और इसका जो स्टमक होता है, जो इसका स्टमक होता है इसको अपन बोलते हैं पेशनी, क्या बोलते हैं भाई? पेशनी या गिजार्ड कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको? गिजार्ड या पेशनी कहते हैं, ठीक है। फिर कहता है इसका रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, पूर्ण विकसित होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर इसने बोला इसका जो साउंड, मतलब ये जो बोलता है, ध्वनि यंत्र होता है, स्वर यंत्र होता है इसका। एडम सेपल होती है ना कंठ में, अरे कंठमणि होती है ना, उसका नाम है साइरिंक्स। साइरिंग्स होती है ना, और अपने लैरिंग्स होती है, मनुष्य में लैरिंग्स होती है, क्या होती है? अपने में लैरिंग्स होती है, पक्षियों में साइरिंग्स होती है, इसीलिए वो चौ चा चू की आवाज करते हैं, समझ गए ना। और इसके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, जो लंग्स होते हैं वो वायु कोष, लंग्स में क्या पाया जाता है? वायु कोष। क्या पाए जाते हैं भाई? वायु कोष, एयर। खोखले होते हैं, पूरे के पूरे खोखले होते हैं, बिल्कुल सही बात बोली आपने, खोखले होते हैं जो उड़ने में, और साथ ही आपको पता है हल्के होते हैं भाई, जब हल्के होंगे तो उड़ने में इनको मदद मिलेगी, समझ गए मेरी बात, तो ध्यान रखना। फेफड़े,
बिल्कुल क्या होते हैं, वायु कोष पाए जाते हैं फेफड़ों में, अर्थात ये खोखले होते हैं। ठीक है। देखो पैरों का तो अपन, हाँ वो तो अपन कह ही सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना जैसे भारी भरकम चीजें इनमें कुछ भी नहीं, जैसे मूत्राशय नहीं होगा पक्षियों में, तो भारी भर के स्टोर वाला सिस्टम नहीं है। पीठ भी ठोस रूप में आएगी, तुरंत उसको हाथों हाथ खाते हैं, निकल तुरंत खाया तुरंत निकाला, खाया तुरंत निकाला। और पक्षियों में एक विशेष खास बात बताऊं मैं आपको, इसमें क्या होता है, जिस मार्ग से लेटरिंग करते हैं ना, वही उनके लिए ये सब में सेम ही काम करता है। जो नर होती है ना इसमें, वो उनका सेम सेम फंक्शन होता है, फीमेल में एक ही फंक्शन होता है, उसको वही आपका जननांग का मार्ग होता है, और वही उसका एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, मतलब एक्सक्रेटरी पार्ट, हाँ उसको बाहर निकालते हैं। ये चोंच होता है भाई, ये चोंच होती है कंप्लीट, ये चोंच, ये जबड़ा ही मानो तो इसको आप, इसको इससे दबाता चबाता कुछ करता है। अरे टुकड़े बड़े बड़े, मतलब जैसे कंकड़ पत्थर मोटा मोटा होगा ना, उसको भी तोड़ देता है ये एक बार में, है ना। क्या बोलता है ये, पक्षी अंडा वाइट देता है भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा ना, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। उत्सर्जन, इसमें लिखा है उत्सर्जन, क्या लिखा है भाई, उत्सर्जन। एक्सक्रेटरी जो इसका पार्ट है भाई, आपको पता है इसमें उत्सर्जन के लिए किडनी होती, क्या होती है भाई, किडनी होती है। क्या होती है, ये थोड़ा सा मीनिंग ही गलत लिखा हुआ है, किडनी, क्या लिखा हुआ, किडनी क्या होती है भाई, मेटानेफ्रिक बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं भाई। अब यार इसका तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना, उत्सर्जन के लिए मूल रूप से इसमें क्या होती है, किडनी होती है, जिसका नाम अपन कह सकते हैं कि उत्सर्जन के अंग को क्या बोलते हैं, मेटानेफ्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटानेफ्रिक बोलते हैं। और ये जो जंतु होते हैं ना, ये जीव होते हैं, वो कंप्लीट क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। कैसे जंतु होते हैं, यूरिकोटेलिक। अपशिष्ट के रूप में, हाँ अपशिष्ट के रूप में यूरिक एसिड छोड़ते हैं, यूरिक एसिड छोड़ते हैं, अपशिष्ट के रूप में क्या छोड़ते हैं, यूरिक एसिड छोड़ देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया यूरिक। जबकि मनुष्य क्या है, यूरियोटेलिक है, यूरियोटेलिक है। कुछ जैसे मान लो मछली वगैरह की बात करते हैं, अमोनोटेलिक होती है ना, मछली अमोनोटेलिक होती है, ये यूरिकोटेलिक होती है, और अपन क्या होता है, यूरियोटेलिक होता है। और इनका जो स्केल्टन होता है, इसका जो स्केल्टन, स्केल्टन का मतलब इसका कंकाल, खोखली अस्थियां होती है। जो बोन्स होगी वो कंप्लीट क्या होगी भाई, खोखली। कैसी होगी भाई, बिल्कुल खोखली होगी, जिससे कि बिल्कुल उसका वेट है वो ज्यादा नहीं हो, हल्का रहे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लिखा है वक्षीय कशेरुक, इसका मतलब क्या होता है, वक्षीय कशेरुक का मतलब क्या होता है, वक्ष का मतलब क्या होता है, जिसको थेरोसिक बोलते हैं क्या, थेरोसिक बोलते हैं क्या। वक्ष का मतलब इसका जो ये वह बड़ा पार्ट होता है ना, वक्ष का मतलब छाती, छाती का जो रास्ता होता है, चेस्ट में स्टर्नम होती है ना यहाँ पे, देखो ये कह रहा हो, जिसको इस विशेष, देखो नाम लिखा वक्षीय जो कशेरुक है, उसका एक विशेष नाम है सिनसेक्रम, जिसको क्या बोलते हैं, याद रखना, इसका जो वक्षीय कशेरुक होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनसेक्रम बोलते हैं। ठीक है, और ये देखो यह लिखा है, जो रीढ़ की हड्डी है ना, जिसको पुंछ कशेरुक बोलते हैं, उसका एक विशेष नाम है पाइगो स्टाइल। कौन सी स्टाइल होती है, पाइगो स्टाइल, ये ध्यान रखना, कौन सी स्टाइल है भाई, पाइगो स्टाइल। और साथ ही साथ इनमें कौन सी अस्थियां पाई जाती है, फर्कुला। सवाल आता है, फर्कुला अस्थियां पाई जाती है, फर्कुला अस्थियां पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, पक्षियों में, पक्षियों में फर्कुला अस्थियां पाई जाती है। याद रखना, चेस्ट में इनके बोन जो हड्डियां होती है ना, आपको पता होती है, लेकिन वो खोखली होती है, उनका नाम, चेस्ट वाली का नाम क्या है, सिनसेक्रम है, और रीड वाली का नाम है पाइगोस्टाइल। क्या नाम है, पाइगोस्टाइल। काल कंप्लीट कैसा होता है, खोखली है ना, यूरिकोटेलिक ये जंतु है, और मेटानेफ्रिक होता है, क्या होता है, मेटानेफ्रिक होता है। ठीक है, सुधाकर प्रजापति बोल रहा है सर, चाइनीज है ना, चाय चू करते हैं, इनमें भी साइरिंग्स होता है क्या, होता है भाई सुधाकर, तू बता रहा, सही बात है। और एक कमल सिंह गुजर बोल रहा है कि मार साहब भर्ती कब आएगी नर्सिंग की, आ जाएगी, चिंता मत कर, तू बढ़िया से तैयारी कर, अभी टाइम है तेरे पास, है ना, 3-4 महीने का टाइम है, बढ़िया से मेहनत कर ले। ओके, चलता हूं मैं आगे नेक्स्ट।
कई सारे विद्यार्थी काफी दिनों से मुझे कमेंट कर रहे थे पक्षी विज्ञान करा दो, पक्षी विज्ञान करा दो, मैं रह जाऊंगा। तो आज रहना मत, पूरा कर लेना, ये कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, कपाल, इसका जो कपाल होता है, कपाल तो जानते हो ना भाई, कपाल को बोलते हैं स्कल, खोपड़ी, है ना। ये कहता है मोनोकॉन्ड्रिलोइक होता है ना, मोनोकॉन्डिलिक बोलते हैं जिसको, है ना, याद रखना। क्या होता है भाई? मोनोकॉन्डिलिक होता है। ये थोड़ा नाम ये ध्यान रखना पड़ेगा आपका। मोनो का मतलब ऐसे एक ही होता है ना। आपको पता है कपाल होता है इसमें एक ही है, एक ही होता है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र, इसका जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है ना, इसमें कितनी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? अभी आज ही बताया था मॉर्निंग में सुबह, 12 जोड़ी। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई। कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। याद रखना, इनका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें कितने जोड़ी? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई। जिस प्रकार ह्यूमन में होती है उसी प्रकार पक्षियों में भी 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई। अब देखो, ये कहता है कि इसमें कान पाए जाते हैं, और कान की जगह केवल और केवल क्या होता है? एक छिद्र होता है। क्या होता है? एक होल होता है। क्या होता है भाई? एक होल होता है। होल कैसे लिखते रहे? HOLE लिखते हैं क्या? HOLE, होल, ये ध्यान रखो, होल होता है। ठीक है। छिद्र, बाह्य कर्ण, बाहर वाला, अपने अपने देखो ये है साइड के, है ना, बाह्य कर्ण पल्लव है, पिन्ना बोलते हैं जिसको साइड, ये है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, जगह होती है, छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये प्राणी कैसा है? हमारी तरह एक लिंगी है, हम भी एक लिंगी है और ये भी एक लिंगी है। यूनिसेल्युलर बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। हाँ, एक लिंगी है ना, एक लिंगी प्राणी। कैसा प्राणी है? एक लिंगी है, यूनि बोलते हैं उसको। ठीक है, ध्यान रखना, एक लिंगी प्राणी है। ये कह रहा है मैथुन कांग, मतलब सेक्सुअल जो इसका ऑर्गन होता है इसमें पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार फीमेल में विजाइना होती है, मेल में पेनिस होता है, उसी प्रकार इनमें भी भैया मैथुन के लिए अंग होते हैं। ये ध्यान रखना। छोटे होते हैं पक्षी, खोटे होते हैं, जितने छोटे उतने ही खोटे, है ना, ध्यान रखना। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि जो फीमेल होती है ना इसकी, उस फीमेल के लिए वही पार्ट इष्ट को बाहर निकालता है और उसी पार्ट से इसका मैथुन अंग, ये ध्यान रखना। ये कह रहा है कि जो फीमेल होती है इसमें अंडाशय है ना, वो एक ही पाया जाता है। मादा में अंडाशय, बायां अंडाशय, देखो लिखा है मादा के बायां अंडाशय, मतलब मादा में केवल अंडाशय है, वो बायां ही पाया, एक ही अंडाशय होता है। अंडाशय एक होगा तो जो अंडवाहिनी होगी वो भी क्या होगी? एक ही, ध्यान रखना। अगला देखिएगा, इसी में बायां, मतलब बायां अंडा से पाया जाता है, राइट वाला नहीं होता, केवल और केवल बायां अंडा से ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेफ्ट ओवरी होता है, जिसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट ओवरी, ओवरी, लेफ्ट ओवरी। ठीक है, अगला देखिए, अंड प्रजक। ये अंडे देने वाले प्राणी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है भाई? अंड प्रजक, अंडज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? है ना। हाँ, इसको ओविपोरस बोलते हैं, विविपोरस बोलते हैं, बताओ। नहीं, ये अंडे देने वाले को क्या बोलते हैं? लिखा हुआ है ना ये, तो ये ध्यान रखना, ओविपोरस ही बोलते हैं। बार आया था विविपोरस, 28 फरवरी का पेपर था ना, आया था नर्सिंग असिस्टेंट। विविपोरस क्या होता है? बच्चे पैदा करते हैं, ये ध्यान रखना। बस यही थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली बात है। और ये सवाल पिछले देख लेना अभी पेपर में मेरे पास, नर्सिंग असिस्टेंट 28 फरवरी पेपर में आया था, सेंटर वाले AMC सेंटर में। ध्यान रखना, विविपोरस का सवाल आया हुआ है। और ये ध्यान रखना, ये ओविपोरस है। ये क्या लिखा हुआ है? ओविपोरस है। इनका जो अंडा होता है उसमें पित्तक पाया जाता है, सेक होता है उसमें, इसीलिए उसको अंडपीत की बोलते हैं। अंडा क्या कहलाता है इसका? अंडपीत की होता है। और अंडा किससे बना होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अंडे का बाह्य कवच CaCO3 का बना होता है। और ये लिखा है ना। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि कवक होता है ना, सॉरी, जो कवर होता है ना इसका, इसके अंदर का जो पार्ट होता है हल्का हल्का, उसमें छोटे छोटे क्या होता है? होल होते हैं, छिद्रित होता है। कैसा होता है? छिद्रित होता है। कैसा होता है? छिद्रित। और इस प्रकार के जीवों को एमनियोटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमनियोटा। क्या बोलते हैं?
एमनियोटा का कारण है कि इनमें क्या पाई जाती है, एमनियोन नाम की एक झिल्ली पाई, क्या पाई जाती है भाई, एमनियोन नाम की एक झिल्ली पाई जाती है, इसलिए इसको एमनियोटा। और इनमें ये समस्या भी हो, समस्या नहीं, ये एक विशेष, ये क्वालिटी है इसमें, पैतृक रक्षण। अपने बच्चों को पालते हैं, पैतृक रक्षण मतलब है अपनी जो परिवार है ना, ये परिवार बनाकर चलते हैं। जैसे मान लो कुछ पक्षी ऐसे जो घोंसला बनाकर रहते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, तो पैतृक रक्षण की जो क्षमता है वो पक्षियों में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, लिख देना साथ साथ में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, आराम से लिख लेना। अभी पिछले वाला ही बाकी पड़ा आपका, तो लिख दिया पिछले वाला ये पूरा। कपाल मोनोकॉन्ड्री कॉन्ड्रिलिक होता है, तंत्रिका तंत्र में हमने बोला है, तंत्रिका 12 जोड़ी होता है, बाह्य कर्ण छिद्र वाला होता है ना, और एक लिंगी होता है, मैथुन अंग पाया जाता है, और मादा में केवल बाह्य लेफ्ट ओवरी होती है। ठीक है, अंड प्रजक होते हैं भाई, ओविपोरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ओविपोरस कहते हैं ना। ठीक है, अंडा अंड पीत की होता है, और CH CO3 का बना होता है, कैल्शियम। एमनियोटा एमनियोन झिल्ली इसमें पाई जाती है, पैतर रक्षण की क्षमता इसमें, पैतर रक्षण की क्षमता, मेरे भाई लिख ले रहे यार साथ साथ, पैतर रक्षण की क्षमता पाई जाती है, मतलब परिवार चलाने का काम है भाई इनका। देखो, न उड़ने वाले पक्षियों में आपको पहले भी मैंने लिखा रखा है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें जिसको कहा जाता है पेलियोग्नेथी, क्या बोलते हैं, सवाल आएगा पेलियोग्नेथी का मतलब क्या होता है। पेलियोग्नेथी का मतलब है न उड़ने वाले, न उड़ने वाले, न उड़ने वाले, ध्यान रखना। इसमें एक तो होता है ऑस्ट्रिच, जिसको ऑस्ट्रिच क्या होता है भाई, शुतुरमुर्ग, क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग, ध्यान रखना। जिसको जिसका जो साइंटिफिक नेम होता है ना, वो होता है स्ट्रियो, है ना, स्ट्रियो बोलते हैं, क्या होता है, याद रखना, स्ट्रियो, याद रखना। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ना, वैज्ञानिक नाम, ये इसका क्या है भाई, साइंटिफिक नेम है, ये इसका कौन सा नाम है भैया, वैज्ञानिक नाम, कौन सा नाम है, वैज्ञानिक नाम। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। चलो देखो, ध्यान दो, ये जीव है, ये जीवों के नाम है। देखो, एक तो हो गया एक तो ऑस्ट्रिच हो गया, एमू, एमू या इमू, रेहा, कीवी, अरे कीव या कीव पक्षी नहीं ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का है, कहाँ का है, एक केसोवेरी, ये जीवों के नाम है। ये ऐसे हैं जो नहीं उड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो आपने लिखा है पेगविन, जिसका पेगविन का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है एप्टिडाइन, क्या होता है, ध्यान रखना, पेगविन जिसका साइंटिफिक नेम एप्टिडाइन, क्या होता है भाई, एप्टिडाइन होता है। इसके अलावा देखो, ये है कैसा पक्षी है, जलीय पक्षी है, ये भी उड़ता नहीं है, ध्यान रखना, स्तनधारी है, कैसा है, स्तनधारी है। इनको बोलते हैं इम्पैथी, क्या बोलते हैं भाई, इम्पैथी, ये इम्पेनी नहीं, इम्पैथी लिखना, क्या बोलते हैं भाई इसको, इम्पैथी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, इम्पेनी बोले क्या, इम्पैथी बोलो, इम्पैथी, इम्पेनी लिख दिया, ये इम्पैथी लिख दो। जैसे ये था ना पेलियोगनेथी, उसी प्रकार ये इम्पैथी क्या है भाई, इम्पैथी। ठीक है, याद रखना।
जो जलीय जल में रहते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, इम्फेथी। या कभी कभार देखो ये दोनों वर्ड ही ध्यान रखना, एक इम्फेथी भी ध्यान रखना और इम्पेनी भी ध्यान रखना, दोनों ही ध्यान रखना है ना, दोनों ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला देखो, पक्षियों की मूल विशेषताएं क्या है। सबसे पहले देखो, ये देखो कोई बोल रहा है जबड़ा, अब देखो ये रहा, इनके जबड़े दांत रहित, किसके रहित, जबड़े होते हैं लेकिन दांत नहीं होते हैं। जबड़े कठोर होते हैं, और कठोर होते हैं जिनको कठोर, इसमें हॉर्न होता है, हॉर्न, हॉर्न होता है ना। अरे भैया मुर्गा हॉर्न लगाता है, कुकड़ू कू लगाता है ना, लगाता है सुबह सुबह मॉर्निंग में। आप एक बात ध्यान रखना, आपने कोयल को सुना होगा, कौवे को सुना होगा, साथ ही साथ आपने कबूतर को सुना होगा। कैसे, ये कैसे बोलता है, कबूतर कैसे बोलता है, कबूतर क्यों करता है ना, उड़ता फुर फुर, कबूतर उड़ता फुर फुर, है ना। हॉर्न होते हैं, हॉर्न क्या है ना, लिखा ना हॉर्न, कि आवरण सहित चोंच, जिसको बोलते हैं बीक, क्या बोलते हैं, बीक बोलते हैं, ठीक है। अभी आ गया ना ये नाम, उपस्थित होती है, बात समझ में आ गई ना। पहली विशेषता क्या होगी इसके अंदर भैया, जबड़े दांत रहित होते हैं, कठोर होते हैं, ये बोल रहा है, हॉर्न इनमें पाए जाते हैं, आवरण सहित होते हैं, और साथ ही चोंच ये पाई जाती है, बीक पाई जाती है इसमें, ठीक है। वो नीचे वाला नहीं, उसको तो अपन कह ही नहीं सकते, लेकिन ये बोल रहा है देखो सभी में नहीं होता। अब एक बार देखो इसको, देखो इसको देखो, इसको देखो, इसको पता नहीं वो होता तो कंठमणि को ही बोलते हैं, जैसे ये होता नहीं, इसका आगे ये वाला पार्ट यहाँ होता है, यहां से कंठ से ही आती है आवाज। तो ये पेज आपको ज्यादा लग रहा है लेकिन ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना। पक्षियों में स्वर यंत्र क्या कहलाता है, अभी पहले आया था साइरिंग्स। नेत्र क्या होते हैं इनके, आंखें बड़ी होती है, और ये पार्श्व में होती है, साइड में होती है ऐसे, बहुत ही चतुर प्रकृति के होते हैं, साइड में ध्यान रखते हैं, कोई भी पीछे से वार नहीं करते। ये आपको पता है जंगलों में दाएं बाएं सब जगह होते हैं। अब ये यहां इनकी आंखें होती है, तो ये इधर का पूरा, इधर का पूरा, दोनों साइड से देखते हैं। देखो लिखा है इसमें, पक्षियों में नेत्र बड़े होते हैं और पार्श्व में उपस्थित होते हैं। पार्श्व का मतलब है सामने नहीं होते हैं, हम पीछे नहीं देख सकते। इनमें आंखें साइड में होती है, इधर इधर का पूरा देख लेते हैं, घुमा घुमा के इधर की पूरा देख लेते हैं सब, है ना, चारों ओर का 180 डिग्री पे देख सकते हैं अपन, हम फिक्स है। अरे वो तो 360 पे देख सकते हैं, अपन तो केवल 180 पे देख सकते हैं, अपन 180 पे भी देख सकते हैं, वो 360 पे। अगला देखो, हड्डियां, एक मिनट में कर, थोड़ा सा ही बचा, लास्ट है। हड्डियां अर्ध खोखली होती है, पूर्ण रूप से खोखली नहीं होती है, पूरी खोखली नहीं होती है, ठीक है, लिख ध्यान रखना, अर्ध खोखली होती है। ये अनेक तंतुओं द्वारा जुड़ी हुई रहती है, ये बहुत मजबूत होती है, जिससे शरीर का भार क्या होता है, कम होता है, जो उड़ने में क्या होता है भैया, सहायक। यहां नोट लगा के लाइन लिख रहा हूं मैं। एक पक्षी है जिसका नाम है हमिंग बर्ड, सबसे छोटा पक्षी, होती है दो, सबसे छोटा पक्षी, आगे पीछे उड़ने वाला पक्षी। आगे भी उड़ता है, पीछे भी उड़ता है, दोनों साइड उड़ सकता है, आगे व पीछे दोनों तरफ उड़ने वाला। हाँ बैक गियर होता है इसमें, आगे और पीछे उड़ने वाला पक्षी है, नाम क्या है, हमिंग बर्ड, सबसे छोटा पक्षी है। लिख दिया ना भाई, इधर का आधी खोखड़ी होती है ना, ध्यान रखना। उल्लू, औल 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 उल्लू है, बताएंगे अभी, देखो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बता देंगे, मोर का भी बता देंगे। औ क्रिस्टेटिस आता, पेओ, 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 पेओ करता है वो, पाओ पाओ करता है, ऐसे करता है ना, पीयू, पीयू है ना। मोर की आवाज बरसात ऋतु में बहुत प्यारी लगती है ना। और ये जब मोर, जब ये आंधी आंधी वगैरह आती है ना, उस समय बहुत ही भयंकर तरीके से चिल्लाता है, तो आवाज प्यारी नहीं लगती उसकी। हाँ इनको पता चल जाता है।
एक लाडला बोल रहा है सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो रजाई ओढ़ ले और सो जा, मस्त हो गए, कुछ नहीं करना है, पढ़ना ही नहीं है। अभी सीधी सीधी लाइनें लिखी हुई है, जिस प्रकार इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं उसी प्रकार पक्षियों के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ने वाला पक्षी, हमिंग बर्ड। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, एक ऐसा पक्षी होता है जो अंडा भी देता है, फिर अंडे से बच्चा भी निकलता है, और ओ बच्चे को वो पालता भी है, दूध भी पिलाता है। लिखाया था मैंने आपको। अब देखो सीधा यदि आपसे सवाल आ जाए, उड़ने वाला पक्ष, उड़ने वाला स्तनधारी, उड़ने वाला स्तनधारी जिसका नाम है चमगादड़, क्या नाम है? चमगादड़। और जो डकबिल आप बोल रहे हो ना, वो नहीं है, ये कुछ अलग है, ये सवाल इधर से अलग नोट करना। वो आता है अंडे देने वाला स्तनधारी, अंडे देने वाला स्तनधारी। इस अंडे देने वाले स्तनधारी को बोलते हैं डकबिल, डक बिल्ड या डकबिल प्लेटिप्स। आता है भाई, उड़ने वाला स्तनधारी, ऐसा स्तनधारी है पक्षी जो उड़ता है। अब यार इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश टर्म्स थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है ना, आप चेक कर लेना। चमगादड़ रात्रि को इसको और ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत होता है, और ये इंफ्रा जो रेड होती है उनको यूज करता है। बैट, बैट है ना। चलिए आगे चलूं, अगला देखो, इनकी, अरे ठनकी लिख दिया इनकी, इनकी आर नाल में दो विशेष संरचनाएं पाई जाती। देखो पहला क्या रहा, मैंने पहले बोला था, इसकी जो आर नाल होगी स्टार्ट में पहले क्या होगा, क्रॉप होगा, क्रॉप के बाद देखो प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। अरे भैया अभी पहले भी आया था, ये पहले वाला क्या है, क्रॉप, तथा पेशनी गिजार्ड, आगे गिजार्ड होता है ये, ठीक है सर। अब ऐसे बना के बता दो ना हमें। अब देखो आप एक बात ध्यान रखना, अभी मेरे को बनाना तो नहीं आता है लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूं। ऐसा होता है ना, ठीक है देखो ये यहां से इसका नाल स्टार्ट होगा ना, जो जो भी है, देखो इसको, ये यहां से आएगा, पहले इसका ये आगे का पार्ट होगा, ये होगा क्रॉप, फिर आगे जाएगा, इसका गिजार्ड होता, ये इसकी पेट आगे टेल होती, ठीक है, ये ध्यान रखो। ये इसका क्या होता है, क्रॉप, ये क्या होता है, और ये होता है इसका गिजार्ड। बात समझ आ रही ना? हाँ हाँ, ये गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी होता है ना, सोन चिड़िया बोलते हैं उसको, सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी होता है, सोन चिड़िया बोलते हैं, है ना। शिफ्ट, शिफ्ट तेज चलती है ना, याद कर लेना, शिफ्ट तेज चलती है, उस हिसाब से याद कर लेना। चलो देखो है? मैं तो रुका हुआ हूँ, ये देखो गिजार्ड तो ये वाला है लास्ट वाला, और क्रॉपिंग आपकी है। बात ध्यान रखना, जैसे हमारी बॉडी में जस्ट लंग्स नीचे डायफ्राम होता है, तनुपट बोलता है, डायफ्राम होता है ना, वो डायफ्राम नहीं होता इनमें, डायफ्राम एब्सेंट होता है, पक्षियों में डायफ्राम एब्सेंट होता है। देखो मैंने चीजें तो बहुत सारी ली हूँ, मैं पक्षियों के बारे में कल मैंने बहुत ज्यादा विश्लेषण करा, तब जाके ये इतनी सारी चीजें मिली है। अब जगह जगह देख, सही बता रहा हूँ, सर्च कर करके एक एक चीज को इकट्ठा करा है।
ऐसा कहीं जगह मिलता नहीं। जब अपन जो कोई स्पेशली पढ़ता है ना, जैसे 12वीं के बाद में केवल पक्षियों पे अध्ययन करता है, केवल ऑर्निथोलॉजी में ही जाता है, फिर भी वो वहां जाके अलग अलग पक्षियों पे क्या करता है, अध्ययन कर स्टडी करता है, तब जाके अपने को पता चलता है यार रियल में क्या है। और जब अपन जूलॉजी पढ़ते हैं ना, जूलॉजी में तो इतना माहौल खराब है, अब पूछो मत ही। इतना इतने लंबे लंबे कहता है ना जूलो बायोलॉजी इजी है, इतने लंबे लंबे नाम है। और एमएससी में तो पूरा इंग्लिश में रहता है पूरा, है ना। और इतने मोटे मोटे नाम होते हैं, पता ही नहीं चल पाता है कि या क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। अभी चलो ठीक है, ये तो कुछ चीजें हेल्प मिल रही है, इतना लेवल का अपना पेपर नहीं है, लेकिन बाकी ये कंप्लीट मैंने जो जितनी बातें लिखी है ना, ये ट्वेल्थ ट्वेल्थ में आता है ऑर्निथोलॉजी, नीट में एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑर्निथोलॉजी से। मैं जहां से जगह जगह मैंने जो टर्म्स है वो यूज करे हैं, अभी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ज्यादा नहीं भाई, थोड़ा सा ही है, 3 पेज हो रहा है इसके बाद। 3 पेज नहीं है, लाइन है, दो देखिए, 2 लाइन है पूरी, 2 लाइन है नहीं है। अब देखो, ये देखो, इसमें बोला इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फोसिम, मॉर्फोजिम, है ना, ध्यान रखना। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, ये ध्यान रखना। सेक्सुअली जो प्रोसेस होती है वो पाई जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार अपन में होती है, उसी प्रकार पक्षियों में होती है, ठीक है। मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, मोर मोरनी कौवा के साथ और कोई होती होगी, है ना। इसी प्रकार मुर्गा मुर्गी पढ़ते हैं ना अपन। हाँ, है कौवा कौवी तो पढ़ा पढ़ा नहीं, कौवी तो नहीं पढ़ा है, कौवा ही पढ़ा है ना। उसी पर मोर मोर नहीं पढ़ा है, मुर्गा मुर्गी पढ़ा है। और आपने कोई पक्षी के नाम बोलो, चिड़गला चिड़गली पढ़ा है, चिड़गली चिड़िया, चिड़ा चिड़ी बोलते हैं ना, हो सकता है, छोटी छोटी होती है भाई। ये देखो, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो इंटरनल होता है, ये ध्यान रखना। इंटरनल, जिस प्रकार अपने में होता है इंटरनल, शरीर के अंदर निषेचन, उसी प्रकार फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है ना, इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर, ये ध्यान रखना। जब पिशीज जो वर्ग होता है ना, पसीज मछली वर्ग, उसमें ऐसा नहीं होता है ना, एक्सटर्नल होता है। और कई सारे ऐसे मेंढक फ्रॉग वगैरह होते हैं, उनमें भी एक्सटर्नल होता है, ठीक है। ये कह रहा पक्षियों में जनन छिद्र, ये देखो लिखा जनन छिद्र और गुद्दा छिद्र। गुद्दा क्या होता है, जो एक्सक्रेटरी पदार्थ मतलब अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है, और जहां से बीट करता है ना, बीट, वो वाट पार्ट, और ये जनन छिद्र, दोनों से एक ही होता है, दोनों एक ही होता है, ठीक है, याद रखना। इसमें ये देखो वो बात वापस आ गई है पैतृक रक्षण वाली। और यहाँ ऑस्ट्रिच का डायग्राम बनाया हुआ है, क्या है ये, पास में अंडा लिख रख दिया है कि अंडा ही सबसे बड़ा इसका होता है। संसार में सबसे बड़ा अंडा, सबसे बड़ी कोशिका, तुर्क के अंडे की 170 इंटू 130 mm इसकी साइज होती है, ये ध्यान रखना है। इसमें लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डाइमॉर्फोसिस, मॉर्फोजिम क्या बोलते हैं इसको, मॉर्फोजिम, है ना, पाई जाती है। निषेचन आंतरिक होता है, जनन छिद्र गुद्दा छिद्र होते हैं, पैतरक्षण का गुण पाया जाता है। आपसे ये तो डायग्राम तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। शुतुरमुर्ग, सर छोटू सिंह बोल रहा है शुतुरमुर्ग, हाँ सर, गुंजन पक्षी इसका दूसरा नाम, हमिंग बर्ड को ही गुंजन पक्षी कहते हैं क्या। अरे सबसे छोटा पक्षी यही है, गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी, है ना, याद रखना। सर चमगादड़ करंट से क्यों मर जाता है, करंट से सुदामा बड़े बड़े लोग मर जाते हैं, है ना, है ना, है ना, शहीद हो जाते हैं, देखो, है किसने कहा, होता है ना, लटकता है ना पैर पे तो। आगे देखो, सबसे बड़ी सिंगल सेल, सबसे बड़ी एकल कोशिका किसकी होती है, ऑस्ट्रिच की होती है। पेंगुइन जिसमें हड्डियां, क्या लिखा है, देखो पेंगुइन उड़ता नहीं है, हड्डियां आदि लिख दे, भारी होती है, क्या होती है भाई, हड्डियां भारी होती है, जिसके कारण पेंगुइन क्या होता है, उड़ता नहीं है, याद रखना। पेंगुइन ये उड़ते नहीं है, जिसको एप्टिडाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको, एप्टिडाइन, ये लिख दिया पहले हमने। इनका स्टर्नम, पक्षियों का जो स्टर्नम होता है, छाती की जो चेस्ट बोन होती है, जिसको हम उरोस्थी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
पक्षियों की जो सामने की बोन होती है ये वाली, इसमें लिखा है वाई आकार। कौन सा आकार है ये? इस शेप में होती है, इस शेप में होती है वाई आकार। कौन सा आकार है? वाई आकार, है ना। वी या वाई आकार की होती है, उड़ने में मदद करती है। उड़ने में क्या करती है भाई? ये मदद करती है। चेस्ट बोन को उरोस्थी कहते हैं, ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज कर देता है। चेस्ट बोन, स्टर्नम, स्टर्नम को कहते हैं उरोस्थी। मांसपेशियां मजबूत होती है, बिल्कुल सही बात है, मांसपेशियां मजबूत होती है। मुर्गी, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम होता है गेलस गेलस। क्या होता है? गेलस गेलस इसका साइंटिफिक नेम है। मुर्गी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है भाई? हाँ लिखा हुआ, पाओ क्रिस्टेटिस लिखा हुआ ना, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। और जो तोता होता है उसको, उसका नाम है सिटिकुला। क्या होता है? सिटी तोता, सिटिकुला, तोता का क्या होता है? सिटिकुला। ठीक है, बैक कर दूंगा मैं, लास्ट में दो तीन चीजें और देख लो। इनको कुछ विशेष नाम से जानते हैं। देखो, एक तो हमिंग बर्ड है, एक आपकी बया है, और एक वुड पिकर है। ये दो तीन जीव है, इनको देखो विशेष नाम से जानते हैं। इनको क्या कहा जाता है एक बार मैं बता देता हूँ आपको। इसको बोला जाता है, वो कौन कौन से जीव के नाम क्या क्या लिखे हैं? हमिंग बर्ड, बया और वुड पिकर। हाँ नियोगनेती है, नियोगनेती, इसको क्या बोलते हैं ये ध्यान रखना। एक, दो और ये तीन, ये तीनों है, इसको बोलते हैं नियो, नियोगनेथी, नियोगनेथी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? नियोगनेथी। आपने देखा होगा हमिंग बर्ड ये है, भैया पक्षी ये है, घोंसला बनाकर रहती है, और वुड पिकर ये हाथी चिड़ा है। ठीक है, देख लेना। तो पक्षियों के बारे में जो डिटेल थी, छोटी छोटी चीजें, कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे तो हम और भी प्रयास करेंगे। फिलहाल आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। जिसको नोट करना है, नई नई चीजें लिखना है, बढ़िया से इसको 16 वैसे ये, एक मिनट, ये लास्ट वाला देख लो एक बार, एक मिनट, ये लो सब। ठीक है, चलो कर ले नोट। और जितने भी साथी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, फटाफट इस चीज़ों को नोट कर लेना। अभी जस्ट 2 4 5 मिनट बाद पीडीएफ आ जाएगी, और बढ़िया से लिखना इनको। ठीक है, और एक बार जितने भी इनके क्वेश्चन आंसर कहीं से बन रहे हैं तो उनको एक बार पढ़ना। ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत।